इंडिया वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पे हमला कर दें। इंडिया वालों को पता है कि पाकिस्तान के पास एटमी पावर बहुत ज़्यादा है। दिल्ली दिखाई है कि वो रात के अंधेरे में आए हैं और ये पहले भी हिस्ट्री रही है कि वो रात के अंधेरे में ही अटैक करते हैं। के अंधेरे में जो उन्होंने बम बारूद फेंके जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? वो तो बड़े बगैरत थे उन लोगों ने जो बम फेंके। रास्ते आजा मोदी, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तेरी तो वहाँ भी तुझे पसंद नहीं कर रही, लोग तुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी निम्रा आर्य, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी कॉमेडी। जैसे कि आपको पता है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान का बहुत सारा कंटेंट बनाती हूँ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने आके कहा कि भाई आप जाकर लोगों से पूछें कि ये पाक और भारत जो जंग हो रही है इसके बारे में लोगों के क्या तासुरात हैं। रात के अंधेरे में जो है वो जहाज़ फेंके जा रहे हैं, बम बारूद फेंके जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो वो जख्मी हो गए। इस पर हमारी पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या तासुरात हैं, आए इनसे जानते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। निम्रा, मुझे ये बताएं, जैसा कि आप जानती हैं कि इस वक्त जो है वो हर तरफ जंग के तासुरात है। मेरी अम्मी तो मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रही थी, अम्मी कह रही थी निम्रा ऐसा ना हो कि ऊपर से कोई मिसाइल आया और तू उड़ी हो। तो आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है ये जो हुआ पड़ा है कि भाई जंग होगी, आपको क्या लगता है जंग होगी या नहीं होगी? देखिए, पाकिस्तान की जो सूरत हाल हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया ने वार किया रात के आधी रात के पैर में, बच्चे शहीद हुए, औरतें इस तरह बहुत ही मुश्किल कंडीशन थी उन लोगों के लिए। खौफ और हरास एक तरह से फैल जाता है किसी भी इलाके में। यूँ उन्होंने ड्रोन कैमरे वो गिराए, लेकिन अभी जो सूरत हाल आप कह रही ना जंग की है, मुश्किल है इंडिया वाला का पाकिस्तान के साथ ये जंग लगना, क्योंकि इंडिया वालों को पता है कि पाकिस्तान के पास एटमी पावर बहुत ज़्यादा है। इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने वाइट झंडा लहरा दिया था ताकि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक ना हो। लेकिन ये सूरत हाल सबके सामने आने वाले टाइम में क्या हो, अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको क्या लगता है कि ये जो जंग की बातें हो रही हैं सिर्फ बातें ही हो रही हैं कि जंग भी होगी? जंग से तो वैसे पनाह मांगनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया दोनों को, क्योंकि जंग में दोनों का नुकसान है। लेकिन इंडिया वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान पे हमला कर दें। क्या वजह है, क्या मतलब कैसे आप कह सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इंडिया के पास भी है, लेकिन उसकी रेंज वो नहीं है जो पाकिस्तान की है। जी। अच्छा, ये पाकिस्तान इंडिया ने जो बुज़दिली का मुजाहिरा किया और रात के अंधेरे में जो बम बारूद फेंके जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कैसे इसका जवाब देगा? बिल्कुल पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए, भरपूर जवाब देना चाहिए। लेकिन ये बुज़दिलाना हरकत इंडिया आज से नहीं कर रहा। 1965 की जंग में भी, 1971 की जंग में भी उन्होंने यही किया था, बुज़दिलाना हमले किए थे। लेकिन पाकिस्तान को इसका खौफ मतलब दीदा दिलेरी से जवाब देना चाहिए और खौफ हिरास में बिल्कुल मुब्तला नहीं होना चाहिए। हम लोगों अगर जंग हो गई तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? को पाकिस्तान जीतेगा। जीत हमेशा ला इलाहा की है। ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच किंजा। तो ये मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। हाँ जी, तो तुम्हें क्या लगता है कि जंग होगी या नहीं होगी? होगी मेरे लिहाज से तो। और अगर हो गई तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान ही नहीं, जीतेगा। वैसे पाकिस्तान की उम्मीद नहीं है जीतने की। वो औरत बन के घर में बैठा हुआ है, इंडिया हमले पे हमला करी जा रहा है। अरे अगर इंडिया हमले पे हमले करता तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते। तैयब, हमारी पाकिस्तानी फौज ने हमें बचाया है तो हम लोग जिंदा है ना। हाँ, बात तो सही है उनकी। बात तो सही है। तो फिर बताओ कौन जीतेगा? पाकिस्तान ही जीत जाएगा। पाकिस्तानी जीतेगा। अच्छा, इंडिया ने जो बुज़दिली का मुजाहिरा किया रात के अंधेरे में जो उन्होंने बम बारूद फेंके जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? वो तो बड़े बगैरत थे उन लोगों ने जो बम फेंके। अल्लाह करे उनसे, अल्लाह पूछेगा उनसे तो ये उनपे भी हम बम फेंकेंगे। उन पे भी बम फेंकोगे तो फिर उनमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा? बराबर बराबर पे रहेगा। मतलब तुम फेंकोगे ज़रूर हाँ, और फिर तुम जीतोगे भी। बदला पूरा ही लेंगे। बदला तुमने हम लेना। भी उनके बाप हैं। ठीक है तैयार, तुम बदला लेना, लेकिन मैं पता क्या कह रही हूँ, तुम पढ़ लो लिख लो बेटा, खेलने उनकी तुम्हारी उम्र है, जंगों से दूर रहो, ठीक है? नहीं, खैर है, अभी तो स्कूलों की छुट्टी हुई, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तैयब के अंदर फुल एनर्जी है, तैयब फुल तैयारी में है। अगर उन्होंने हम पे हमला किया तो हम भी उनके अब्बा हैं, हम भी करेंगे, हैं? हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच तैयब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना तहरीम। आमना तहरीम, मुझे ये बताएं, आपको पता है कि हर तरफ जंग का माहौल है, ठीक है? मेरी अम्मी मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रही, अम्मी कह रही कहीं मिसाइल आके निम्रा के ऊपर ना गिर जाए। तो आप लिबर्टी क्या करने आई हैं? देखिए, आपकी अम्मी आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रही, फिर भी आप लिबर्टी आ गई हैं। तो इसी तरह मैं भी निकल आई हूँ, मेरे घर वाले भी मुझे आने नहीं दे रहे थे। आप जंग का सामान लेने आई हैं, ग्रॉसरी करने आई हैं जंग के लिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं आ गई हूँ। हमें कोई जो है खौफ हरास नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल डेज़ की तरह नॉर्मल डे है। अच्छा, वैसे आप इंस्टाग्राम तो यूज़ करती होंगी, हर तरफ जो है वो लोग जंग की ही बातें कर रहे हैं कि जंग होगी तो ये होगा वो होगा, इंडिया ने जो है वो इस तरह से बम बारूद फेंके हैं जिसकी वजह से बहुत सारे माली नुकसान हुए, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सब कुछ ओके है। हमारी पाक आर्मी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। दे डिड देयर बेस्ट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड अस, स्पेशली दिस इज़ आवर होमलैंड, इट्स टोटली सेफ। और हमें अपनी पाक आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, इसीलिए हम इत्मीनान से सोते हैं और इत्मीनान से अपना दिन गुजारते हैं। हमें पता है कि वो बॉर्डर्स पे हमारे लिए जो है वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। दे आर अलर्ट, दे आर सेविंग अस, तो वो दे आर प्रोटेक्टिंग अस इन ऑल वेज। यही वजह है कि हम लोग जो है वो डरे हुए नहीं हैं, हम लोगों को जैसे हम गुजारने हमारा दिन हम लोग वैसे गुजारें। अच्छा, जो उन्होंने बुज़दिली का मुजाहिरा किया, रात के अंधेरे में जो है वो जंग का ऐलान किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वी आर प्रिपेयर्ड। वो डे में आए, लेकिन उन्होंने जो है बुज़दिली दिखाई है कि वो रात के अंधेरे में आए हैं, और ये पहले भी हिस्ट्री रही है कि वो रात के अंधेरे में ही अटैक करते हैं। अगर उनके पास इतना दम है तो वो हमें दिन के उजाले में हमसे आकर अटैक करें, हमें बता कर करें। हमारी आर्मी पे हमें इतना भरोसा है, इतना यकीन है कि दे विल स्टिल प्रोटेक्ट अस, सेव अस। वो उनसे पूरा मुकाबला करेंगे। जंग करना चाहते हैं या हम तो अमन और सुकून को जो है वो प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर वो जंग में आना चाहते हैं तो स्टिल वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आप क्या कहना चाहती हैं हमारी आर्मी को, कुछ अच्छे अल्फाज? आई लव आवर आर्मी, मैं आर्मी को टोटल सपोर्ट करती हूँ। आई एम इन सपोर्ट ऑफ आर्मी। पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क आर्मी के साथ है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा अंकल जी, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग की हर तरफ तासुरात छाए हुए, हर तरफ जो है वो यही बात चली है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाएगी, ये होगा वो होगा। आप जो है वो मेरे से ज़्यादा उम्र में, तो मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग मुमकिन है या नहीं है? फ़िलहाल तो बेटा जो है ना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने आपको याद होगा मैंने पहले भी एक पैगाम दिया था मोहब्बत का। तो अगर जंग होती है तो इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होगा, दोनों मुल्कों का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा। बेहतर यही है मोहब्बत का कदम बढ़ाओ, प्यार से मिलो। आप भी पड़ोसी हो, हम भी पड़ोसी हैं, तो लड़ाइयों में क्या रखा है। अच्छा, लेकिन इंडिया ने क्या किया? आपने ये बेशक पैगाम दिया था, हम लोग हर वक्त अमन का ही पैगाम देते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ने जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो बम बारूद फेंके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी माली नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी बहुत बहादुर है, उन्होंने हमारी जान को बचाया, मतलब अभी भी स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो अमन का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं ले रहे हैं? वो इसलिए नहीं ले रहे, वो बुज़दिल लोग बुज़दिली दिखा रहे हैं ना। वो बुज़दिल रात के अंधेरे में वार कर रहे हैं, वो अच्छी बात तो नहीं है, बुरी बात है। समझो यार, इंसानियत समझो। लोगों की जाने लेके क्या मिलेगा? कुछ नहीं हासिल होगा। हम तो जैसे हम लोग आपको फिर भी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, सीधे रास्ते आजा मोदी, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तेरी तो वहाँ भी तुझे पसंद नहीं कर रही, लोग तुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। अच्छे रास्ते आजा, लोग तुझे अच्छा कहें, तेरा अच्छा काम नहीं है। ठीक है मोदी जी, आप समझ गए हैं, समझ गए होंगे। खैर, थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू बेटा। जगह पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में बातें हो रही हैं, आप मुझे बताओ अगर जंग हो जाती है तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तानी जीतेगा। वैसे आप चाहती हो कि जंग हो या ना हो? अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई इस तरह का सीन है कि वो जंग करेंगे। अभी सिर्फ जस्ट लाइक फ़न है, फ़न नहीं हो रहा, फ़न होने दो, जब तक होगा हम भी फिर खेलेंगे। और वो अच्छा, इन्होंने इंडिया ने क्या किया है कि रात के अंधेरे में जो है वो बम बारूद फेंके, जिसकी वजह से कई जाने भी गई हैं और बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए हैं। मैं जब इंस्टाग्राम खोलती हूँ, एक छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने आता है और मुझे इतना वो होता है कि यार कितने जालिम है इंडिया वाले कि उन्होंने बिना देखे जो है वो इस तरह से बम बारूद गिरा दिया और कितनी सारी जानें जो है वो चली गई। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान इसका सामना कैसे करेगा? पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, रात के अंधेरे में हर चीज़ कर रहे हैं। अगर दम है तो फिर फेस टू फेस आके करें। अच्छा, हमारी जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत कर रही है हम लोगों को सेव करने के लिए, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? अच्छी है पाकिस्तान की आर्मी, उनके लिहाज से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर ये लोग हमारी आर्मी का सामना करें तो शायद इनको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमारे। अच्छा, हम लोग ये वाली जंग तो हम कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक मीम वॉर चल रही है जिसको अभी तक पाकिस्तान जीत रहा है। हमारा जो पाकिस्तान है वो बाकी जंग में तो चलो ठीक है, लेकिन वो मीम वॉर में भी जीते। तो आप बताएं आपको क्या लगता है कि मीम वॉर किसकी बेहतर है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की। चलिए, थैंक यू सो मच। सीन से सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? शुएब राजा। शुएब राजा। अच्छा शुएब राजा जी, मुझे ये बताएं कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, आपको वैसे न्यूज़ भी आप देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब इंडिया ने अगर दोबारा अटैक किया तो इसका रिएक्शन ज़बरदस्त होगा। हमारी अफवाज पाकिस्तान तो ये वेट कर रही है कि कोई अब ये कदम उठाएं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आगे कदम वो उठाएंगे नहीं। जिससे उन्होंने थ्रेट्स दी थी, लेकिन वो थ्रेट्स अब आई नहीं हमें। जैसे कि कल रात को उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कल एक उन्होंने जो ड्रोन फेंका है उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई है, लेकिन उसका रिएक्शन भी उन्होंने कर दिया। लेकिन हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने अच्छे से सामना किया उसका। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज, स्पेशली एयरफोर्स ने जो अटैक किए हैं, हमें फ़ख्र होना चाहिए अपनी एयरफोर्स के ऊपर। और हम बहुत खुश हैं कि और हमें प्राउड है अपनी एयरफोर्सेस के ऊपर। अच्छा इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम लोग जो पानी बंद कर देंगे, आपको क्या लगता है कि वो पानी बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ क्या हालात होंगे? पानी तो बंद तो नहीं करेंगे, थ्रेट दे सकते हैं, ठीक है, डरावा दे सकते हैं। डरावा दे सकते हैं, पानी बंद नहीं कर सकते। कहाँ बंद करेंगे, कितना करेंगे? आपने कश्मीर देखे, वो ग्लेशियर पिघलते रहे, मेल्ट होते रहे, तो हमारा पानी पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। अच्छा हमारी जो पाक आर्मी है वो बहुत अच्छे से उनका सामना कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर मज़ीद को ये पंगा लेंगे तो फिर हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आगे पाकिस्तानी जो आर्मी है, हमारी जो एयरफोर्स है, वो क्या इक़दाम करेगी? वो जो एक्शन करेगा उसका रिएक्शन आएगा और फ़ौरन आएगा। और अगर जंग हो गई तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह हम। ये मेरा एज ए मुस्लिम, हम कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, हमारा ईमान है। और सही कलमा पढ़ने वाले का ईमान पक्का होता है। और मुझे उम्मीद है, मुझे अल्लाह के दर पे उम्मीद है, हम फतह हासिल करेंगे और आगे कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। आज तक मैंने नहीं देखा, मेरा क्योंकि आर्मी फोर्सेस से तल्लक है, ननिहाल ददियाल दोनों, मेरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से, ऑफिसर फैमिली से है। तो जब भी हमने देखा तो एक्शन का रिएक्शन हुआ है। हमारी 71 की वार में, 65 की वार में हमारी फैमिली के बहुत से लोग, कुछ कैद हो गए, कुछ कईयों ने लड़ी। मेरे चाचा ने 65 की जंग लड़ी, 71 की लड़ी। तो मुझे फ़ख्र है अपनी फोर्सेस के ऊपर। बिल्कुल, हमें भी फ़र्क है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। वेलकम। पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, जंग होगी, ये होगा वो होगा। मुझे बताएं, पाकिस्तानी सीरियस है इस जंग को लेकर? जितना हम लोग लिबर्टी में घूम रहे हैं, ड्रोन जो है वो गिरता है और वो कबाड़िए जो है पहुंच जाते हैं उनका रेट लगवाने के लिए, उनका वेट करने के लिए कि उनको चलो 4 आने मिल जाए इसी चीज़ के भी। हमारे पाकिस्तानी जो है वो अभी तक सीरियस नहीं है और इस जंग को लेकर अभी इस टाइम लिबर्टी में मौजूद है। आपको लगता है कि अगर जंग हुई होती तो हमारी लिबर्टी इस तरह क्राउड से बड़ी होती? बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, हमारी आवाम ज़रा भी टेंशन में, वो बल्कि कह रही है कि मोदी खुद ही हार मान लेगा, वो खुद ही अमन से आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर जंग होती है तो कौन जीतेगा? अगर जंग होती है तो इंशाल्लाह हमारा ईमान जीतेगा, हम लोग जीतेंगे, हमारा पाकिस्तान जीतेगा। हमारा पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा ये जो इन लोगों ने रात के अंधेरे में जो हमला किया, जो बुज़दिली का मुजाहिरा किया है, चोर रात को चोरी क्यों करता है? ताकि उसको कोई देखे ना और वो पकड़ा ना जाए। तो इंडिया वाले सेम एज इट इज़ ऐसे ही कर रहे हैं कि वो रात को इसलिए हमला करते हैं कि लोग सोए हुए होते हैं और कोई उन पर हमला नहीं कर सकेगा या इस तरह के। लेकिन हमारी पाक आर्मी बहुत बहादुर है, वो अभी तक स्टिल एक्टिव है। हम बेशक सो जाते हैं लेकिन हमारी पाक आर्मी नहीं सोती है। हम लोग उन्हें बेहतर से बेहतरीन तरीके से उन्हें सबक सिखा सकते हैं। बिल्कुल सही सिखा सकते हैं। अच्छा पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पता होगा कि हर तरफ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग की बातें हो रही हैं, तो आपके इसके बारे में क्या तासुरात हैं? सही बात है, इंडिया ने पहल कर दी है। रात के अंधेरे में उन्होंने पाकिस्तान के गैरत को, पाकिस्तान के जवानों को ललकार मारी है, तो उनका जवाब देंगे, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। कैसे देंगे? मेरा एक सवाल है आपसे कि कैसे देंगे? बेशक हमारी पाक आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनकी भी जो इक़दामात होंगे वो क्या होंगी? जिस तरह वो चाहेंगे उस तरह जवाब देंगे। अगर वो रवायती जंग में आना चाहते हैं तो आए, जवाब देंगे इंशाल्लाह, अच्छा जवाब देंगे। और इतना मारेंगे इस दफ़ा इंडिया को, याद रखेगा इंडिया। मोदी जो है ना, मुल्क छोड़ के ना भागा तो मुझे कहिएगा। अच्छा ये हमारा हाफिज साहब है ना, ये भगाएगा मोदी को इंडिया से, ये भगाएगा इंडिया को। ऐसी की तैसी फेरेंगे इंडिया की फौज की। अच्छा और मैं इंशाल्लाह ताला सबसे आगे खड़ा हूँगा। अच्छा पाकिस्तानी फौज है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इनपुट दे रही है अपना, मतलब हर तरह से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। आप पाकिस्तान आर्मी को क्या कहना चाहते हैं?
मैं पाकिस्तान आर्मी को सलूट करता हूँ और उनकी हिम्मतों को दाद देता हूँ कि अब तक वो हम अपनी देखें आराम से नींद में सोए हुए हैं, लेकिन वो हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए उनके जवान जाग रहे हैं। उनकी बहरिया, उनकी बरी, उनकी फ़िज़ाई सारी क़ुव्वतें, सारी जो हैं फॉर्मेशन जाग रही हैं पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत के लिए, और हम उनको सलूट पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इंडिया की तरह पागल तो हैं नहीं, हम बड़ा सोच समझ के जवाब देंगे, और सोचा समझा जवाब फिर वो अगर वो सदियों तक वो अपने ज़ख्म ना चाटता रहा तो मेरा नाम कोई जुल्फ़कार की जगह कुछ और रख दीजिएगा। चलिए, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये होगा कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, हर जगह पे जो है वो ट्वीट्स हो रही हैं। तो आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग मुमकिन है या नहीं? मुझे नहीं लगता। आपको लगता नहीं होगी? जी जी। लेकिन ये जो रात के अंधेरे में जो बम बारूद फेंक रहे हैं, इतने सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो मुझे लगता है वैसे ऐसा कर रहे हैं, बट अभी तक ऐसी कोई सीरियस कंडीशन नहीं बनी है। अच्छा, आप क्या चाहती हो, जंग हो या ना हो? ना हो, अच्छी बात है। ना हो। अगर हो गई तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, मारे जाएंगे। डर लगता है? डर तो ज़्यादा। अच्छा, अगर जंग हो भी गई तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान इंशाल्लाह। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि ये बिल्कुल मैच की तरह है, जैसे मैच हमेशा इंडिया जीत जाता है कि जंग भी इंडिया जीत जाएगा। जंग की तो उम्मीद है ना जीतेगी? जी जी इंशाल्लाह। तो क्या कहना चाहती हो फिर आप? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सबा। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उनको इनका इतना ज़्यादा भरोसा है हमारी पाक आर्मी पे, हमारी एयरफोर्स पे। वो बिला तकल्लुफ़, बिला झिझक जो है वो लिबर्टी में घूम रहे हैं, उनको कोई भी टेंशन नहीं है, और मुझे भी नहीं है। लेकिन फिर भी इकदाम करनी चाहिए। आप लोग अपने घरों में सेफ़ रहें, यही हम लोगों की दुआ है। और मेरी भी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है वो इंडियन है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, भाई अमन का झंडा लहराएं प्लीज़। ये लड़ाइयों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, मैं रोज़ घर में करती हूँ, फिर भी मैं खुश उन्हीं के साथ रहती हूँ। तो आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपकी इस पाक भारत जंग के बारे में क्या एकदम आता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।